तो संविधान बनाए नहीं, संविधान नहीं बना। तो वही महात्मा गांधी ने कहा कि भाई अम्बेडकर भी तो है, आप अम्बेडकर को नहीं देते हो। लेकिन अम्बेडकर के लिए पहले ही अपने क्या नाम पटेल जी, उन्होंने ये शब्द कहे थे कि अम्बेडकर संविधान सभा में के लिए मैंने दरवाजे नहीं खिड़कियां तक बंद कर दी, वो कैसे प्रारूप समिति में या संविधान समिति में आएंगे। लेकिन आखिर में बाबा साहब को ही, क्योंकि इनसे बढ़कर के कोई भी विद्वान देश में नहीं था, सब अपने अपने जो अंधविश्वास पाखंडवाद चलता था उसी में खोए हुए थे, उसी को वो सब समझते थे। बाबा साहब ने प्रारूप समिति में आने के बाद उनके जो सदस्य थे एक एक करके कोई बीमार गए, वो पड़ गया, कोई बाहर चले गया, कोई विदेश चले गया। बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान लिखा और उन्होंने संविधान में वो सारी व्यवस्थाएं लिखी जो विषमताएं, समाज की विषमताएं थी, उनको अपन को जो इसको कि धरातल से ऊपर ही नहीं उठ सकते थे, उन्होंने वो अधिकार दे दिए कि हम बहुत ऊपर जा सकते हैं। और उसका परिणाम हम देखें कि 70 साल में आज हम अच्छी अच्छी पोस्टों पे सब है। लेकिन आज अच्छी पोस्टों में जाने के बाद भी, क्योंकि उस वक्त आपको मंदिरों में इनमें जाना या कहीं सुनना मनो ईश्वर की आपने किसने पढ़ी होगी, सुना तो होगा ही, तो सब कुछ द्वार बंद थे। लेकिन आजादी के बाद में सबके पहले क्या किया मनुवादियों ने कि मंदिरों के दरवाजे खोल दिए कि आप लोग खूब मंदिरों में आओ, खूब उसमें जाओ, और अपने लोग जिनको कि कभी नहीं था मंदिरों की तरफ तोड़ के, और उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ मोड़ दिया। यानी हमारे को शिक्षा मिली, पढ़े, लेकिन हम क्लर्क, मास्टर, टीचर इससे आगे नहीं बढ़े, बड़े कुछ थोड़ा बहुत बढ़ गए। लेकिन इनके बच्चे किसी तरफ आ गए, टॉप मोस्ट सर्विस तरफ, IPS, IAS, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशियल एग्जाम थे उनकी तरफ उनकी तैयारी की। और आज हम देख सकते हैं कि हाँ, आज हम सबको बाबा साहब ने हमें सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने की व्यवस्था संविधान लिख करके कर दिया था। लेकिन हम भूल गए उसी संविधान को, उसी मंदिरों में उसी पाखंडवाद और उसकी तरफ भगने लग गए। और आज स्थिति यही है कि डरो, वही डर, एक डर बिठाया हुआ है कि भगवान से डरो। अरे भाई, भगवान तो कहीं है नहीं, उनके प्रतिनिधि भगवान बैठे हैं। भगवान ने तो करुणा और स्नेह वाली स्थिति बना, लेकिन वो सारे ये भगवान बन गए, जो भी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि बाबा साहब ने और भगवान बुद्ध के बिल्कुल स्पष्ट सारे के सारे ऐसी शिक्षाएं हैं जो आदमी बिल्कुल सरल और सहजता और करुणामयी जीवन जी सकता है। बाबा साहब के संविधान में, क्योंकि बाबा साहब ने सारे धर्म 21 धर्मों को अध्ययन किया था, लेकिन 16 अक्टूबर 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, क्योंकि यही एक ऐसा धर्म है जो मनुष्य जीव में समानता रखता। और उन्होंने ये संदेश दिया था कि जो 3 बात उन्होंने की कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो आज संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन काय में कर रहे हैं? संगठन बना के, अलग अलग संगठन बना के अपनी पूरी एनर्जी उनमें झोंके जा रहे हैं, संगठित नहीं हो रहे। संगठित, जबकि बाबा साहब ने कहा था संगठित हो, एक संगठित हो जाओगे तो ये सब तुम पालोगे। और उन्होंने संविधान के बारे में, शिक्षा के बारे में शिक्षा में प्राप्त किए, लेकिन प्राप्त करके हम वापिस हमारे पढ़े लिखे अच्छे पदों वाले जनरल मैनेजर बन के आज वापिस उसी तरफ जाते हैं। और जब 6 बजे घंटी की आवाज सुनते हैं, और मेरे को तो आरती में जाना, बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं सब, लेकिन नहीं, मुझे तो आरती में जाना। मतलब शिक्षा प्राप्त की, लेकिन वही जीरो पे आ गए। ये पॉलिसी जो थी, संघर्ष करने वाला हो गया संगठित। आज अगर हम संगठित नहीं होंगे तो निश्चित रूप से उसकी तरफ ही हम बढ़ते जा रहे हैं। आज 70 साल में उन लोगों ने प्रत्येक टॉप मोस्ट सीटें, प्रत्येक टॉप मोस्ट अधिकार, और बचे कुछ अभी 8 साल से जो बाबा साहब ने कहा था
कि मैं संविधान इतना बढ़िया लिख रहा हूँ, इतना सब कुछ, तुम आगे बढ़ सकते हो उसको करके, लेकिन संविधान उसमें निर्भर करता है कि संविधान को कौन चला रहा है। इसको अगर गलत हाथों में आ जाएंगे तो संविधान को उस प्रकार भी चलाया जा सकता। तो आप लोगों को संविधान की रक्षा करनी है और अपने अधिकारियों की रक्षा करनी है। जय भीम, नमो बुद्धाय। विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि आदरणीय केएल बौद्ध साहब, संभागीय अध्यक्ष, विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे एचएन बौद्ध साहब जो राजस्थान बौद्ध महासंघ के उपाध्यक्ष हैं, और आदरणीय मोतीलाल जी, भीमराज जी वैसाव, मोजीराम जी और सभी पधारे हुए समाज बंधुओं, आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम एक सफलता के और समाप्त हो रहा है, सफल मान सकते हैं हम इसमें। ये हमारी शुरुआत है, हमें कारवा बहुत आगे तक ले जाना है। मैं अपनी बात कुछ ही शब्दों में ख़त्म कर दूंगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है और इसे समाप्त किया जाना ही है। अब मैं कुछ बातें कहूँगा कि गौतम बुद्ध को जाने बगैर अंबेडकर को समझना नामुमकिन है, क्योंकि अंबेडकर को यदि समझना है तो बुद्ध को जानना होगा। और दोनों के बीच में जो महिलाओं का विशेष योगदान होता है, कहा जाता है कि समाज सेवा वही व्यक्ति कर सकता है जिसको घर से परमिशन मिले, क्योंकि आपको कहीं जाना है बार बार, क्योंकि हम भी, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, तो बाहर सेवा करता हूँ झालावाड़ में, सवेरे 7 बजे निकल जाता हूँ, रात को 4 बजे निकल जाता हूँ और 8 दिन में 1 दिन घर आता हूँ। और घर वाले इसी बात से परेशान है कि कोई काम नहीं करती, क्योंकि उससे पहले ही मेरे निमंत्रण तय होते हैं कि आज संडे को वहाँ मीटिंग करनी है, आज सभा में जाना है, आज वहाँ सभा में जाना है। तो अगर आपकी पत्नी अगर सक्षम है और समझदार हैं, आपका सहयोग करती हैं, तो आप समाज सेवा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। और मैं आप मुझे देख ही रहे होंगे कि हर जगह हर कार्यक्रम में उपस्थिति देने का भरसक प्रयास करते हैं। इसी क्रम में मैं सबसे पहले रमा देवी, माता रमा देवी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि रमा देवी एक अशिक्षित महिला थी और उनके पतिदेव इतने महान व्यक्ति हुए, तो उनके महानता में, उनके विकास में, तरक्की में माता रमा देवी का सबसे बड़ा योगदान था। क्योंकि उनके 5 पुत्र हुए, 5 को उन्होंने खोना पड़ा अपनी आज़ादी, समरसता के लिए, समानता के, अपने समाज को बराबर में लाने के लिए, उठाने के लिए। माता रमा देवी का एक दृष्टांत मैं आपको बताता हूँ कि जब वो ब्रिटेन में चले गए थे वापस अपनी पीएचडी को पूरा करने के लिए, और वहाँ उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो स्कॉलरशिप उन्हें मिली थी वो खत्म हो जाती है। तो एक ऐसी स्थिति आती है कि उन्हें पीएचडी पूरी करनी होती है, लेकिन जेब में 1 रुपया नहीं होता है। तो उन्हें हॉस्टल में जो ब्रेड और चाय दी जाती थी, तो वो क्या करते थे, उस ब्रेड को अपने टिफिन में बंद करके रख लेते थे, चाय पी के काम चलाते थे। फिर उसी ब्रेड को पानी में गला करके और अपनी भूख मिटाते थे दोपहर के समय, जिससे कि शाम को भी भोजन नहीं करना पड़े, एक ही समय के भोजन में काम चल जाता था। ऐसी स्थिति में अंत में वो अपनी पत्नी को पत्र लिखते हैं, कहते रमा, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं और तुम मुझे कुछ पैसे उधार लेकर भेज दो, मैं जब वापस इंडिया लौटूंगा तो मैं वो कर्जा चुका दूंगा। रमा देवी कहती कि हमारे जैसे दलित व्यक्तियों को, पिछड़े व्यक्ति को इस नगर में, इस मोहल्ले में कौन उधार देगा, क्योंकि स्थिति उस समय, इस तरह की परिस्थिति ऐसी थी, कोई उधार देने को तैयार नहीं था। तो रमा देवी ने क्या करती थी, वो गोबर उठाया करती थी गाँव में जाकर के और अपने कंडे थापा करती थी। उन कंडों को बेचकर पैसा इकट्ठा करके बाबा साहब की पढ़ाई के लिए उन्होंने भेजा। और उसी पीरियड में उनकी बेटी इंदु इतनी बीमार हो जाती है कि उनका इलाज कराना अनिवार्य होता है, और इधर बाबा साहब की पीएचडी कंप्लीट होने वाली होती है और पैसे की तंगी का वो पत्र आता है। रमा देवी का त्याग देखिए कि वो अपनी बेटी की आपकी उसके मेडिकल को, उसके जीवन को नजरअंदाज कर देती है, और उस बचे हुए पैसे को, जो कंडे बेच कर उसने इकट्ठे किए, उस पैसे को पूरा मनी ऑर्डर बाबा साहब को देती है और ब्रिटेन में अपनी शिक्षा को पूरा करके पीएचडी करके वापस इंडिया लौटते हैं। केवल देखिए पैसे की तंगी के कारण अपने 4 बच्चों को, 5 बच्चों को उन्होंने खो दिया है। चाहते तो अगर कोई और दूसरी माँ होती तो सबसे पहले बेटी का इलाज कराती, अपने पति का सहयोग नहीं करती।
तो कहने का मतलब ये है, यदि आपकी धर्मपत्नी आपको बराबर के साथ देती हैं तो आप समाज में ऊंचाइयों को छू सकते हैं, समाज को नया मार्ग दिखा सकते हैं। अब बाबा साहब की बातों में हम जाते हैं कि उन्होंने 3 सिद्धांत दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित तो हम बन गए, कोई ग्रेजुएशन कर लिया, महिलाएं बहुत अच्छे से पढ़ रही हैं, हम भी ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाते हैं, आजकल हर माँ बाप बच्चियों को भी बराबर पढ़ाते हैं। लेकिन शिक्षित होने के बाद उसका तात्पर्य यह है, शिक्षा कैसी? अंधविश्वास से बाहर लाने की, सत्य को सत्य कहने की। ज्योतिबा फुले ने कहा था, वही व्यक्ति शिक्षित कहलाता है जो सत्य को सत्य कहना जानता है और असत्य को असत्य कहना जानता है। लेकिन हमारे समाज में दुर्भाग्य यह है कि महिलाओं को कितना भी पढ़ा दिया जाए, लेकिन फिर भी वो असत्य को ही सत्य मानती है, क्योंकि अपने वो भैरव जी को नहीं छोड़ेगी, माता जी को नहीं छोड़ेगी, और उत्सव को नहीं छोड़ेगी, व्रत को नहीं छोड़ेगी। मैं अपने घर पे अपने ऊपर ही उदाहरण लेता हूँ, ऐसा कोई नई बात नहीं, कि सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब से मैंने अलग आवास बनाया है, नए स्थान पे गया हूँ और मैं इस दारिद्रता से मुक्त हो गया हूँ पूरी तरह से। आप कभी मेरे घर में आके देखें, मैं कोई पूजा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं रात को 2:30 बजे उठता हूँ, ट्रेन पकड़ने आता हूँ 3 बजे, तो रात में 2 बजे भगवान को जगाऊंगा कि भाई आपकी पूजा करूंगा, खड़े हो जाओ तो यार है, तो भगवान तो नाराज हो जाएंगे। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं, सवेरे जो रात को 3 बजे जाता हो वो कब भगवान की पूजा करेगा? कोई पूजा नहीं करते। पंचशील का पालन करते हैं, विपत्ता साधक हैं, संडे को जब समय मिलता है तभी उसका उपयोग करते हैं। तो ये तो हुआ शिक्षा का आधार। शिक्षित उसे कहा जाता है जो अपने अंधविश्वास से, अंधकार से बाहर निकल जाता है, आडंबरों से, व्रत से, पूजा पाठ से, और कि भगवान हमें देगा, उस अंधविश्वास अगर बाहर निकल गया उसको बोलते हैं शिक्षित। दूसरा वचन दिया उन्होंने, संगठित हो। संगठित का मतलब नहीं शराबियों के संगठन कर लो आप, उनका भी एक संगठन होता है, चोरों का भी एक संगठन होता है, एक बुद्धिमान लोगों का संगठन होता है। बाबा साहब ने कहा बोधिसत्व की ओर चलना है, तो जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी शरण करनी है आपको, उनकी संगत करनी है और अपने कारवा को मजबूत बनाना है, और उस ताकत का कहाँ उपयोग करना है? समाज के विकास के लिए करना है। अपने परिवार में, समाज में जो दरिद्रता फैली हुई है, गरीबी फैली है, उस गरीबी को दूर करना है। अंधविश्वास महिलाओं के दिमाग में ज्यादा होता है, उसे समाप्त करना है। उसके बाद संघर्ष। संघर्ष किससे करना है? सबसे पहले तो संघर्ष अपने आप से करना है। अपदीपो भव जो कहा है, अपने दीप स्वयं बने। अपने आप के अंदर जो आपको डर बना हुआ है, जो डिग्निटी जो आपको तैयार करनी है, स्वाभिमान तैयार करना है, उसकी आवश्यकता है। बार बार किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आज किसी की दया पे चिंता नहीं है। बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया, उनके बदौलत आज में मेरे परिवार में 5 राज कर्मचारी हैं, ठीक है, और इस छोटी सी बस्ती के अंदर 40 गवर्नमेंट सर्वेंट है। इस बात की हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो 40 लोग भी साथ नहीं देते। कोई कार्यक्रम कराओ, वो अपने घरों में सो रहे हैं, वो तो सोचते हैं कि उनकी योग्यता से ही वो नौकरी लग गए, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी ने मुझे कहा कहीं एक कार्यक्रम में, उसने कहा कि मैंने रिजर्वेशन का लाभ नहीं लिया और मैं तो नौकरी में बाबा साहब को कैसे ऋणी हो सकता हूँ। मैंने कि बताओ, आपके खानदान में आप पहले ही व्यक्ति हो जो नौकरी लगे हो कि हाँ मैं ही पहला व्यक्ति हूँ जो नौकरी लगाओ, तो आपके दादाजी भी तो थोड़े दिमागदार होंगे, आपके उनके दादाजी भी पढ़े लिखे होंगे, तो वो क्यों नौकरी लगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके दादाजी खानदान में 7 पीढ़ी में कोई तो होंगे बुद्धिमान, वो भी तो नौकरी लग सकते थे, आप इंजीनियर बन गए, तो इसमें क्या मानते हैं आप कि नहीं मेरी योग्य? तो मतलब आपके पूर्वज सब बेकार थे, आप एक बुद्धिमान पैदा हुए धरती पर जो आपको नौकरी मिल गई। तो मैंने कहा कि नहीं, उनके जमाने में तो पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, तो ये देख कि पढ़ाई की व्यवस्था किसने बनाई, आपको अधिकार किसने दिया स्कूल में जाने का, पढ़ने का? उसकी अधिकार की वजह से तो आज अधिकारी बना है, एक कर्मचारी बना है, बाबा साहब की देन है। इस चीज को हम भूल जाते हैं। कोई चुनाव आता है, उन्हें टिकट मिल जाता है, वो केवल इसलिए मिल रहा है कि आपका रिजर्वेशन बाबा साहब ने करके दिया है। अगर आपको टिकट रिजर्वेशन नहीं होता तो मेरा दावा है आपको कोई पार्टी टिकट देने को तैयार नहीं। और आप जीत के बताओ तो जनरल सीट से मान लेंगे कि आप में कोई योग्यता है, अच्छा काम नहीं है, आपको जैसे जनरल सीट आएगी आपका नाम भी लिस्ट में नहीं होगा। तो हमें संघर्ष करना है, अपने अंदर, समाज के अंदर जो फैली हुई कुरीतियों को मिटाना है। और माताओं से निवेदन करूंगा कि वो अंधविश्वास से दूर हटें, बाबा साहब को पढ़ें, समझें। और अंतिम जो है मेरा निवेदन ये है कि चाहे आप आधी रोटी कम खा लें, बिना चप्पल के चल लें, कम कपड़ों में जी लें, या किराए के मकान में रह लें, लेकिन पढ़ाई के साथ कभी समझौता मत करना।
बच्चों को जो पढ़ाई का जो मैटर आता है वही हमारी बुलंदी का एक सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि वही आपको दरिद्रता से ऊपर ले जा सकता है और सम्मान का जीवन दिला सकता है। भाई हम इतने पढ़े, हम कोशिश करें हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा पढ़ें और हमसे भी ऊंची स्थिति में जाएं, तभी हमारा सम्मान होगा, तभी हमारा पुनर्जन्म होगा और नए सम्मान से जिएंगे। अगर आपने शिक्षा पर यदि कटौती कर दी, आपने सोचा कि हल्के स्कूल में पढ़ाना है, यही सरकारी में पढ़ा देना है, क्या करना है इसको, तो अगर आपने उसके नेगेटिव डाल दी दिमाग में तो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। आज हम पढ़े तो हमारे परिवार माता पिता का नाम रोशन हुआ, आज हम बराबर के सम्मान के साथ जी सकते हैं, कोई हमसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता, कोई हमसे नफरत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने अपने स्वाभिमान को जिंदा रखा है। और हम आपसे निवेदन ये करेंगे कि सभी अपनी शिक्षा के, बच्चों की शिक्षा के अंदर कोई कटौती नहीं करें, चाहे आपको कर्ज भी लेना पड़े, उधार भी लेना पड़े, घर गिरवी रखना पड़े, करें। और यदि हमसे कोई अपेक्षा होती है, कोई ऐसे बच्चे हैं जिसके फादर नहीं है, मदर नहीं है, तो उनको फीस की आवश्यकता हो तो मैं तैयार हूँ, मैं उस बच्चे की फीस भरने के तैयार हूँ, बिल्कुल रेडी। आपको बोर्ड की परीक्षा भरानी है, कॉलेज की परीक्षा और मेरे पास निसंकोच आ सकते हैं, मैं उस बच्चे की फीस भरने को पूरी तरह तैयार हूँ। लेकिन शर्त यह है कि उसके परिवार में नशा मुक्ति छोड़नी होगी। ऐसा नहीं पिताजी शराब पीकर साहब मस्त हो रहे हैं और वो फीस के लिए गिड़गिड़ा रहा है कि मेरी फीस, ऐसा नहीं। बाबा साहब ने कहा था अपने रहन सहन को सुधारिए, फटे पुराने कपड़े मत पहनिए, आप अप टू डेट रहिए। बाबा साहब का एक भी फोटो आपने बिना कोट पैंट के नहीं देखा हुआ, ये हमें प्रेरणा देता है, क्योंकि आप अपनी डिग्निटी बनाएंगे, अपने स्वाभिमान बनाएंगे तो आपको देखकर समाज भी सुधरेगा और समाज भी अपने स्वाभिमान से जिएगा कि नहीं हमारे समाज के व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा फटे पुराने कपड़े मत पहनिए, अच्छे अप टू डेट रहिए और शराब से दूर रहिए, क्योंकि हमारे समाज की सबसे बड़ी दुर्गति का कारण है शराब। और गली गली में सरकार ठेके खोल रही है और हमारे जो लोग हैं मेहनत कश व्यक्ति दिन भर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, उस पैसे का 50% तो उस शराब वाले को ही दे के आ जाते हैं। कैसे उनके बच्चे पढ़ेंगे? संभव ही नहीं है। तो उन्होंने कहा है आप नशे को छोड़िए, मरे हुए जानवरों को मांस करना छोड़िए, अच्छे रहन सहन दिखाइए, अपने आप को कभी भी अपने आप के मन में नीचा मत मानिए, अपने आप को सुपर मानिए। क्यों? अपनी डिग्री तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि हम अपदितों को भव रहे हैं कि अपने सारे काम खुद करना सीखें। चाहे बच्चे का नाम निकालना हो, बच्चे का विवाह करवाना हो, मकान का नांगल करना हो या जो भी नए काम हो, हम क्यों नहीं कर सकते? ब्राह्मण भी किताब पढ़ के करता है, अरे वो भी तो हमारे पास ही पढ़ने आता है, हम ही तो उसे पढ़ाते हैं। जब हम जिस आदमी को पढ़ा करके पंडित बना रहे हैं तो उसको वो काम हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ऐसा सोचा ही नहीं। हमारे दिमाग में तो ये है कि जो उस जाति विशेष में पैदा होगा वही हमें मुक्ति तक पहुंचाएगा। बाबा साहब ने कहा था भगवान के बीच हमें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान ही है तो फिर उससे तो हमें सीधी वार्ता करने का अधिकार है, हमें क्यों चाहिए मध्यस्थ? हम खुद भी तो कर सकते हैं। तो इसी को कहा गया है अपदीपो भव, अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए और समरसता का जीवन जीजिए। कभी अपने आप को नीचा या कमजोर न समझिए। और जो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है वो कभी भी पीछे नहीं है, उसका कभी भी अपमान नहीं होता है। आप सब यहाँ पधारे, हमारी वाणी सुनी, हमें सहन किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। पूरे मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कहने पर आप पधारे और इस कार्यक्रम को सफलता दी और चार चांद लगाएं। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्ध।